हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के दो पावरफुल फॉर्मूले। कौन कौन से? जो है मेरे एवरेज एंड एवरेज ए, है ना फ्रेंड्स। आपने अभी तक एवरेज फार्मूला सीखा होगा और आपने एवरेज ए भी सीखा होगा, लेकिन आज हम एवरेज और एवरेज ए में दोनों कंपेयर करेंगे। दोनों के बारे में एक अलग अलग बेस ट्रिक से सीखेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में यूज किए जा सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड, आज तक हमने सीखे हैं बहुत सारे फार्मूले, लेकिन ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरा एक स्टूडेंट गया इंटरव्यू देने, वहां पर उससे पूछे गए, उसने रिकमेंड किया सर इसके बारे में मुझे और डिटेल में बताइए, जिसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो आज हम ये पूरा एक वीडियो में दोनों फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों फार्मूले काम करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ फ्रेंड, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फार्मूला कैसे ये दोनों फार्मूले काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डेटा बना लिया है जिससे कि हम एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझ सके कि ये कैसे काम करेंगे। क्या? चलिए, सीरियल नंबर है, सेल्स मंथ नेम है एंड टोटल सेल्स है। ओके, सीरियल नंबर, सेल्स मंथ नेम मैंने जैन से दिसंबर तक जो भी मंथ थे उनका डेटा ले लिया, है ना फ्रेंड। दूसरा मैंने सेल्स है, उसमें मैंने कुछ सेल्स नंबर ले लिए हैं जो सेल्स हैं, ठीक है, कि इतनी सेल्स की गई जैन मंथ में। भाई ये हुई 1386। 5 मंथ में हॉलीडे मंथ था, कोई नहीं हुई। और मार्च मंथ में क्या था, 853। तो इस तरह से मैंने सेल्स ले रखी हैं कि ये उस मंथ में उतनी सेल्स की गई, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे कि आपने एवरेज फार्मूला सीखा होगा, लेकिन आज हम दोनों में कंपेयर करेंगे, इसलिए दोनों फार्मूलों को डिटेल्स में जानेंगे कि दोनों का बेस्ट यूज क्या हो सकता है। एक, अगर आप एमआईएस का इंटरव्यू देने जाएंगे, आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे, आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव जाएंगे, आप एनी कंप्यूटर रिलेटेड आप कोई भी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे एक क्वेश्चन 90% पूछ लिया जाएगा, 100%। स्पेशली उन कंपनीज में जो कंपनी सेल्स में काम करती हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, है ना। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां। अगर इसमें आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा, उनको तो प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो इस फार्मूले का काम आएगा। सेल्स होगी, टेलीकॉलिंग टीम्स होगी, वो कॉलिंग करेगी, उस डेटा पे आपको एवरेज और एवरेज फार्मूला निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। चलिए, इस देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मुझे ना देखिए एवरेज फार्मूला कैसे काम करता है। एवरेज फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो क्या करता है, जितनी सेल्स होंगी उन सेल्स को सम करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, सम करेगा और डिवाइड कर देगा उस नंबर से जितनी। जैसे इसमें क्या है, इस टोटल डेटा का क्या करेगा, सम कर देगा फ्रेंड, है ना। फिर क्या करेगा, और टोटल मंथ कितने, 12, 12 से डिवाइड करेगा और एवरेज ले देगा यहाँ पर। वही एवरेज फार्मूला काम करता है। चलिए लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज, ठीक। अब मुझे टोटल सेल्स का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को कर लूंगा सिलेक्ट और कर दूंगा कोष्टक क्लोज। अब
मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये एवरेज निकालेगा वो टोटल नंबर ऑफ मंथ का निकालेगा, क्योंकि एवरेज फार्मूले का काम ही होता है क्या कि भाई वो क्या करेगा, इस 12 मंथ को क्या करेगा, काउंट करेगा और सम करेगा और उनको डिवाइड कर देगा कितने से, 12 मंथ है तो 12, 13 होते तो 13, 20 होते तो 20 से क्या करता है, डिवाइड। अब आप मुझे बताइए कि ये कितने नंबर से डिवाइड करेगा, 12 क्योंकि यहाँ पे एक हॉलीडे मंथ है, या ये 11 से इसको डिवाइड करेगा सम को। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर दोनों आंसर है, क्योंकि सारे मतभेद अलग अलग होते हैं, कोई कहेगा 12, कोई कहेगा 11, तो मैं बता देना चाह रहा हूं जिन लोगों का आंसर 12 है वो 100% गलत है। ये एवरेज निकाल के देगा आपको 11 से। कैसे, चलिए हम लगाते हैं, मैं करता हूं एंटर और ये आ गया आंसर कितना, 1059.181818, मतलब 181, ये आंसर आया। अब मैं क्या करता हूं, चलिए इस पूरे को क्या करता हूं, पहले सम करता हूं जो एवरेज फार्मूला काम करता है, फिर हम बात करते हैं। तो इसको सम करने के लिए चलिए मैं एक फार्मूला लगाता हूं और इसको सम करता हूं, ठीक है। और मैं कर लेता हूं डेटा सेलेक्ट और करता हूं एंटर। ये आंसर आया। देखिए मैंने जो फार्मूला लगाया एग्रीगेट, इस फार्मूले को अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके इसको पूरी डिटेल में सीख सकते हैं, फार्मूला कैसे काम करता है ना। तो वो हम अभी बात नहीं कर रहे, अभी हमें एवरेज की बात। देखिए ये आंसर आया 11651। मैं इस डेटा को, एवरेज फार्मूला क्या करता है भाई, ये कितना था, ये 12 नंबर में था, काउंट इसका कितना था, 12 था मंथ, तो मैं इसको क्या करता हूँ 12 से डिवाइड करता हूँ, इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12 और एंटर। आंसर आया 970.9167। और ये भाई इसने 12 से तो डिवाइड नहीं किया, मैंने बताया था ना कि ये डिवाइड कितने से हुआ, 11। चलिए मैं करता हूं यहाँ पे डिवाइड इसको 11 से और एंटर। देखिए रिजल्ट आपके सामने 1059.182, मतलब इसके 1818 को क्या कर दिया इसने, 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डिवाइड कितने से हुआ, ये डिवाइड हुआ है 11 से, क्योंकि इसमें एक मंथ था, वो मंथ कौन सा था, वो मंथ था आपका हॉलीडे मंथ। वो कौन सा मंथ था, वो हॉलीडे मंथ था, इसलिए उसने क्या किया, उसको काउंट नहीं किया फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से हमारा एवरेज फार्मूला काम करता है। आशा करता हूं कि आपको एवरेज फार्मूलों को की पूरी डिटेल्स पता लग गई होगी। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज ए फार्मूले के बारे में। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मैं एवरेज ए फार्मूले की बात करता हूं। देखिए एवरेज ए फार्मूला कैसे काम करता है, चलिए मैं, देखिए एवरेज ए फार्मूले की कुछ डिटेल्स, कुछ बेसिक चीजें सीख लिए। एवरेज ए फार्मूला हमेशा क्या करता है, हमेशा जहां पर जिस जगह, जिस सेल में वैल्यू टेक्स्ट में होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी, तो उसको कर देगा जीरो। क्या मानता है, कोई भी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल है या वैल्यू है फॉल्स, तो उसको ये दोनों में क्या मानता है, जीरो जीरो मानता है भाई। इसको क्या मानता है, वो जीरो जीरो मानता है। मैं इस पे बॉर्डर लगा देना, ठीक है।
फॉल्स को और न्यूमेरिकल वैल्यू को ये क्या मानता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू को मानता है ये 0 0। और मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूं, और ये मैं ट्रू वैल्यू को मानता है 1। ट्रू वैल्यू को क्या मानता है, 1। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर्ड कर दे रहा हूं और बोल्ड करके मैं इसको कलर का ये दे रहा हूं। ठीक, इसको समझिए, अब इसको समझिए क्लियर। एक क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को 0 मानेगा, फॉल्स वैल्यू को 0 मानेगा और ट्रू वैल्यू को क्या मानेगा, 1। चलिए यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल एवरेज ए टैब वैल्यू, पूरी वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, कोष्टक बंद और करूंगा एंटर। देखिए इसका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट कितना आया, 970.916। इसका ये रिजल्ट है। इसने अब इसको किसने डिवाइड किया है, इसने डिवाइड किया है इसको, देखते हैं हम कैसे, किसने डिवाइड किया। चलिए मैं करता हूं इक्वल, मैं फार्मूला लगा दे रहा हूं और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट और एंटर, इसको और मैं इक्वल डिवाइडेड बाय 12 करता हूं। आंसर वाव, सेम इज सेम हियर। वाव मतलब इसने एग्री ए एवरेज ए फार्मूले ने इसको काउंट किया किसमें, 12 नंबर में। किसमें काउंट किया, 12 नंबर में काउंट किया है। कितना इसका रिजल्ट आया, 970.916। यही सेम आंसर है ना। लेकिन यहां पर मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, अल्फाबेट। मैं यहां अल्फाबेट वैल्यू लिख दे रहा हूं। अल्फाबेट वैल्यू को क्या किया, इसमें 0 काउंट किया यहां पे। अगर मैं यहां पे लिख दूं ट्रू, ये अभी आया यहां इतना आंसर, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे 0 लिख दूं, देखिए 0 लिख दूं तब भी ये आंसर सेम, एवरेज का ये सेम ही रहा। अभी इसका एवरेज ए का चेंज हुआ, लेकिन एवरेज ए का सेम ही रहा, वो कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन यहां पे अल्फाबेट वैल्यू की जगह मैं लिख दूं ट्रू, ट्रू, और आंसर देखिए अब हुआ चेंज। अभी तक कितना था, 970.9167, लेकिन अब क्या है 971। मैंने क्या कहा था, यहां पे अगर ट्रू लिखोगे तो ये क्या मान ले रहा है, ये फॉर्मूला मान ले रहा है 1। मैं यहां पे 1 लिख दूं तब भी कोई चेंज नहीं होगा, 971 ही रहेगा। यहां भी 971, यहां भी 971 आ गया। लेकिन मैं यहां पे ट्रू लिखूं तब भी, ये तो एवरेज उसने 11 से काउंट किया, लेकिन इसको क्या किया, इसने काउंट किया है 12 से। ये डिफरेंस समझिए, इसमें डिफरेंस समझिए फ्रेंड्स। मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, इसमें डिफरेंस समझिए कि ये जो फार्मूला है वो ट्रू की जगह क्या मानना, 1। अल्फाबेट यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंटर करूंगा और आंसर आया 970.91। इसने इसकी जगह क्या माना है, इसकी जगह माना है 0। लेकिन मैं यहां पे अगर लिख दूंगा ट्रू, मैं लिख दूंगा ट्रू, ट्रू,
तब 971 आ गया। अगर मैं ट्रू की जगह 1 लिखूं तब भी 971 ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ माय फ्रेंड्स, है ना। तो ये आशा करता हूं कि आपको इन दोनों फार्मूलों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा क्या करता है, काम करता है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। और ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब मेरा चैनल कर लें, जिससे कि उन्हें इस तरह की एडवांस एक्सेल की न्यू फार्मूले के साथ नई नई वीडियो डेली बेसिस पे मिल सके। एंड जिसकी भी कोई क्वेरी है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और जिस पे उससे वीडियो चाहिए तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, है ना फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।